जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन श्रृंखला में हम आज चौपाई 22 का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्रों में हमने देखा कि श्री हनुमान जी को मेघनाथ नाग पास में बांधकर रावण की सभा में लाता है, जहां रावण उन्हें अपमानित कर रहा है। रावण के अपमानित करने के प्रत्युत्तर में श्री हनुमान जी राम की महिमा को बताते हैं। हाँ, तो इसी क्रम में जो होता है ये चौपाई 22 का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे क्या सीख है उस पे भी हम गौर करेंगे। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बलि सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। तो हनुमान जी कहते हैं रावण से कि मैं तुम्हारे महिमा को जानता हूं। जब रावण अपनी आ, महिमा, अपने अहंकार को व्यक्त करने लगा, तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बड़प्पन को, मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूँ। तुम सहस बाहु से लड़ाई किए थे और उसमें तुम परास्त हो गए। तुम बाली से लड़ाई किए थे, उसमें परास्त हो गए, जबकि इन दोनों को भगवान श्री राम हरा चुके हैं। तो ऐसा सुनकर रावण हंसता है, और थोड़ा मूव करता है। सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। और एक अजीब जेस्चर देता है, जैसे कि अ, मतलब ही डजंट केयर। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि मैंने फल खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और चूंकि मैं बंदर हूं तो स्वभाव बस में पेड़ की शाखाओं को भी तोड़ दिया। अब ये शरीर तो सबको प्यारा होता है। हम्म, किसी ने मुझे परेशान करने की, मारने की कोशिश की, किसी ने मुझे अटैक किया, तो मैंने प्रत्युत्तर में उसे मारा। जिन मोहि मारा ते में मारा। उस पे तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध कर यहाँ इस सभा में ले आया। ते ही पर बांधेउ तनय तुम्हारे। तनय का मतलब होता है पुत्र। तो यहाँ इशारा मेघनाथ के तरफ है। अब फिर कहते हैं श्री हनुमान जी, जो बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। मोहि न कछु बांधे की लाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। मोहि न कछु बांधे की लाजा। मुझे बांध कर यहाँ सभा में लाया गया है और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हम्म इसका मुझे कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं है। क्यों? किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। क्योंकि मैं प्रभु के काम में कार्यरत हूं। हाँ? तो जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्यरत होते हैं, जब हम किसी बड़े उद्देश्य को अपनाते हैं और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, तो इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें ऐसा लगे कि हम अपमानित हो रहे हैं, लेकिन उस उद्देश्य को नहीं छोड़ना है। क्योंकि उद्देश्य बड़ा है, तो ये अपमान, लज्जा, इन सब का कोई खास महत्व नहीं है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। हम्म हमारा फोकस
उद्देश्य पे होना चाहिए। और हमें इस बात में संतुष्टि लेनी चाहिए, इस बात से संतुष्ट होनी चाहिए कि मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए ये सब झेल रहा हूं, अपमान हो या बेइज्जती हो, जो कुछ भी है। तो ये बहुत बड़ी सीख है इस चौपाई से। मोहि न कछु बांधे की लाजा, किन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। प्रभु का काम मैं कर रहा हूं, मतलब मैं बड़े उद्देश्य में कार्यरत हूं। तो इन सब घटनाओं से मुझे कोई लाज नहीं है। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डिराई, सो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजै, मोरे कहे जान की दीजै। अब एक अच्छे दूत की तरह, एक अच्छे एम्बेसडर का फर्ज निभाते हुए रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अहंकार को त्याग कर मेरी मेरे सुझाव को सुनो। हम्म, और अपने कुल के बारे में विचार करो। अगर ये युद्ध होगा तो तुम्हारा संपूर्ण कुल विनाश गति को प्राप्त करेगा। हम्म, तो जो तुम्हारा अज्ञान है, हाँ, जो तुम्हारी नासमझी है, उसको त्याग कर भगवान श्री राम के चरण में जा और उनसे माफी मांग ले। भगवान श्री राम तो काल से भी परे हैं। जाके डर अति काल डेराई। काल जो सबको खत्म कर लेता है, काल का मतलब होता है समय, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। मैं खत्म हो जाऊंगा, आप खत्म हो जाएंगे, हम्म, ये पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा। तो काल से भी ये परे हैं। जो सारे सुर असुर, चर अचर को खत्म कर देता है। चर हो गया मूविंग, अचर मतलब ये जो है बिल्डिंग, जो जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें लाइफ नहीं है, तो वो अचर हो गया। और जो मूविंग है, जैसे हम लोग हैं, वी आर मूविंग बीइंग, तो हम लोग चर हैं। तो ये सब समय के साथ सब खत्म हो जाता है। और प्रभु श्री राम उससे भी परे हैं। उनसे बैर करके तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? सो उनसे बैर मत करो और जानकी मैया को वापस उन्हें सौंप दो, बाइज्जत। तो ये देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि विद्या के भंडार हैं श्री हनुमान जी। सुंदरकांड में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के बल शील सबका आ, परिचय मिलता है। कितने कितने समझदार हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब मैं बड़े उद्देश्य में लगा हूं तो ये लाज वाज ये सब कोई मायने नहीं रखता। हम्म, अब हम दोहे का पाठ करते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। तो भगवान श्री राम के शरण में, शेल्टर में जो भी जाएगा, हम्म, भगवान उसके सारे अपराधों को विसार करके, मतलब भूल करके, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके। तो जैसा मैंने कहा पिछले सत्र में कि तुलसीदास जी ने श्री राम को अंतिम सत्य माना है। और यही भगवत गीता में आत्मा की धारणा है, आत्मा परमात्मा।
तो जब हम एक बार आत्मा में स्थापित हो जाते हैं, ये ऐसा ही है जैसे हम श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम्म, तो हम सारे पापों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में हम चौपाई 23 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।